आज जनकपुर में जैसे ही ये बात पता पड़ी कि विदाई के लिए सारे अवधपुर वासी तैयार हैं, पूरा विदेह नगर शोक में डूब गया महाराज। सब एक बात कहते हैं, आज से मेरी विदेह नंदिनी चली जाएगी। महाराज बेटी की विदाई की रस्म जिसने भी बनाई, संत कहते हैं कितना भी पत्थर हृदय क्यों ना हो, परंतु इतनी कठोर रस्म कोई नहीं बना सकता। जिस बेटी को जीवन पर्यंत लालन पालन किया, जिस आंगन में, जिस पुरवाई में, जिस गलियों में वह खेलती है, वही गलियां, वही चौबारा अब छूट रहा है। जहां पर बेटी का दुलार हुआ, प्यार हुआ, जिस आंगन में बड़ी हुई, वह पिता आज उस आंगन को सुना करके बेटी जा रही है। पिता सोच करके द्रवीभूत होता है। जो मनुष्य अपने पिता के मरने पे नहीं रोता भैया, वो बेटी को विदा करते समय रोता है। जब डोली में बैठ के बेटी जाए विदेश, तो पत्थर से पत्थर दिल भी सह ना सके यह ठेस। बेटी धान का पौध बताई गई। जैसे धान एक जगह लगाई जाती है, फिर वहां से उखाड़ के खेत पर लगाते, फिर उसका विकास वहां होता है। बेटियों के जीवन में भी यही है। जन्म कहीं है, जाना कहीं है। जीवन में बिटिया को विदा जिसने किया है, उस दुख को समझता है। और बेटियों का भी कोई दोष नहीं है। जिस बेटी को हृदय से लगा करके रखा, कलेजे से लगा करके रखा, वो आज वो एक बात कहते, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक से रहूंगी, आप अपना ध्यान रखना, समय पर दवाई लेना, समय पर खाना खाना, और मेरी फिक्र मत करना। जाते जाते भी वो घर की फिक्र करती है। संसार की इतनी बेटियां जाती, कभी वो बेटी जब तक रहती उसको अपना मानती। वो ये नहीं कहती मुझे यहां से 20 साल बाद, 25 साल बाद जाना है, जो हो रहा होने दो। 4 बेटे हो, 1 बेटी हो, दिन भर में थक के जाइएगा, ठंडा पानी का गिलास लेके बेटी ही आएगी सबसे पहले, बेटे नहीं आएंगे महाराज। बिटिया जाती है तो एक बात पूछती है, पिताजी मैं जा रही हूं, परंतु आपको मेरी याद तो आएगी कि नहीं आएगी? वो जन्म से लेकर के आज तक की बात करती है। कहती है पिताश्री जाते समय आपके लिए सारा नगर, सारा घर छोड़ के जा रही हूं, परंतु इस नगर, इस ग्रह में जैसे बिना प्रकाश के, बिना सूर्य के संसार अंधकारमय हो जाता है, ऐसे सूरज रूपी ये बेटी जैसे ही जाती है, ऐसे पिता भी महाराज अस्त हो जाता है। बेटी के जाते श्री समाप्त हो जाती है, शक्ति समाप्त हो जाती है।
चेहरे की कांति चली जाती है। उस ससुराल जाती है और जाने के बाद में गारंटी नहीं है उस ससुराल वाले कितना भी दहेज दे करके दे, और बेटी अपने मन से चाय बनाना करके पी ले महाराज, तो ससुराल वालों को बुरा लग जाता है। वो सास ससुर को पूछी नहीं, अपने पिए लगी। जो 10 बजे तक सो रही थी आज 4 बजे उठ करके पहुंच गई महाराज रसोई में। उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि अभी इसको संस्कार नहीं आए। तब बेटी कक्ष में जाके रोते हुए कहती है,